जैसे देश में बाबाओं और फ्रॉड्स के लिए ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, वैसे ही सिनेमा लवर्स के लिए भी ये गोल्डन टाइम आया है बहुत दिन बाद, लेकिन सिर्फ कुछ ही चंद दिनों के लिए, क्योंकि दो अच्छी फिल्में इस बीच में रिलीज़ हुई हैं जिनको रिकमेंड कर देना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। जिसमें से पहली है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। कमाल की मूवी है ये। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बहुत साल पहले, शायद 2008 के आसपास, सुपरमैन ऑफ मालेगांव करके, और उसमें कहानी होती है मालेगांव के कुछ धुरंधरों की, लड़कों की, जो कि वहाँ पर अच्छी हॉलीवुड मूवीज़ की, जैसे सुपरमैन वगैरह, उनकी पैरोडी बनाते हैं और बड़ी धमाल बनाते हैं। और उसमें इतनी ज़्यादा वो जान डालने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट मारते हैं उसके लिए कि अगर ऐसे कोई देखे पहली नज़र में तो लगे क्या ही पागलपन कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर उनको अपने एरिया का, अपने पूरे मालेगांव का सपोर्ट वगैरह मिलता है और बहुत बढ़िया से निखर कर आते हैं। उन्हीं की कहानी पर बेस्ड है ये सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। ये फिल्म जो है उस डॉक्यूमेंट्री से थोड़ा आगे गई है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में रियल टाइम में जो कुछ हो रहा है वही दिखाया जाता है, और उस पर जो काम कर रहे लोग होते हैं उनके इमोशंस वगैरह वैसे नहीं आते हैं जैसे आजकल नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज़ में आते हैं। लेकिन जो फिल्म बनाई गई है इसमें सारे एक्टर्स ने इतना कमाल का काम किया है। सब कहानी वहानी तो सब पहले से थी ही, उस पर सिर्फ स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स वगैरह लिखने थे, तो डायलॉग्स बहुत बढ़िया जमाए गए हैं और सब ने इतना बढ़िया काम किया है इसमें। आदर्श गौरव, विनीत कुमार सिंह, शशांक अरोड़ा, और उसमें एक मेरे प्रिय ज्ञानेंद्र त्रिपाठी भाई साहब हैं जिन्होंने आदर्श गौरव के बड़े भाई का रोल किया है। तो इन सब ने मिलके इतना बढ़िया समा बांधा है उसमें कि देखने वालों को मज़ा ही आ जाएगा, एकदम आनंद छा जाएगा और पता चलेगा कि सपने देखना अच्छी बात है, कितना बड़ी बात है, और उनको पूरा करने के लिए किस हद तक कोई जा सकता है। और जब वो सुपर बॉयज़ जो थे मालेगांव के, वो फिल्में बना रहे होंगे पैरोडी, तो मालेगांव के लोग उनको देखने आते थे, उनको पैसा वैसा मिलता था। लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि हुई है इस फिल्म के बाद, फरहान अख्तर, वरुण ग्रोवर जैसे बड़े बड़े नामों का उनके साथ जुड़ जाना, ये सब अपने आप में बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट करने वाली चीज़ है। सब ने बहुत बढ़िया काम किया है और ये फिल्म इसलिए देखना चाहिए जो खासतौर से फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा, नहीं कोर्स तो नहीं कह सकते इसको पूरा, और कोर्स जैसी कोई चीज़ है भी नहीं। आर्ट में आप बहुत ज़्यादा कोर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें बाकी के जो जादू है क्रिएट किया जाता है वो हर जादूगर का अपना अपना स्टाइल होता है। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन और जो भूख है कामयाब होने की, वो हासिल कैसे की जाए वो इसको देख के आप समझ सकते हैं। दूसरी एक और फिल्म है क्रेजी, सोहम शाह की। सोहम शाह कमाल के कलाकार हैं, बढ़िया फिल्म मेकर हैं और बढ़िया एक्टर हैं। उनकी जो पिछली धुआंधार फिल्म आई थी तुम्बाड़, वो जब रिलीज़ हुई थी तब जितना चली थी उससे ज़्यादा री रिलीज़ के बाद चल गई सिनेमाघरों में, और इसको री रिलीज़ की मोस्ट डिज़र्विंग फिल्म माना जा रहा था। इतना बढ़िया काम था इस फिल्म का, और अब उनकी ही अगली फिल्म आ चुकी है क्रेजी। ये भी बहुत बढ़िया फिल्म है। एक डॉक्टर की, एक सर्जन की कहानी है, और उसके पास कुछ पैसे वैसे हैं, उसकी बेटी है, और फिर सारी घटना जो है उसकी कार में घटती है। पूरा टाइम जो है सारा कैमरे का फोकस जो है उसी बंदे पर रहता है। काफ़ी दौड़ भाग है इसमें, काफ़ी पेस है, और एक आदमी के ऊपर ही जब कैमरा रहता है सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर जो दबाव होता है ना, वो सोहम शाह ने बिल्कुल नहीं लिया, बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये फिल्म भी देखने लायक है। और इस बीच में क्या बढ़िया देखा मैंने बहुत लेट देखा एक ब्लैक वारंट करके सीरीज़, अभी ख़त्म की है कल ही उसको, तो वो भी बढ़िया लगी मुझको। और सिकंदर का टीज़र देखा है, तो इससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने सलमान भाई हैं उनका एक ठीक ठाक कमबैक हो जाएगा इसमें, जो काफ़ी समय से कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कई फिल्में तो उनकी आई राधे से लेकर अंतिम तक, लेकिन कुछ खास बन नहीं पाया। अब इसमें हो सकता है उनका कमबैक हो जाए। मैंने जो फिल्में रिकमेंड की हैं वो आप देखिएगा, बताइएगा। ऐसा ना हो कि सिनेमाघरों से हट जाए उसके बाद आप कहें ओहो हो अब री रिलीज़ होगी तब देखेंगे। ठीक है, तो फिल्म देखिएगा आप, और मेरा ये वीडियो देख ही लिया है तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।